हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ ग्रेड पे स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में आने वाले जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न, 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण तक पहुंचाने में किस व्यक्ति की अहम भूमिका थी? 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण तक पहुंचाने में किस व्यक्ति की अहम भूमिका थी? तो राजकुमार शुक्ल की अहम भूमिका थी। 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण तक पहुंचाने में जिस व्यक्ति की अहम भूमिका रही वह थे राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह तत्कालीन चंपारण जिले में मोतिहारी की धरती पर प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1930। 1930 में भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने में मदद करने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के लिए गांधी की दलीलों को जारी रखते हुए ब्रिटिश नमक कर के विरोध में एक अहिंसक मार्च का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष फजल उल हक के अनुसरण में 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? प्रश्न है, इनमें से कौन सा आश्रम है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया है? इसका सही आंसर है पुनार। पुनार जो है परम धाम आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने 1934 में वर्धा से 5 मील की दूरी पर पुनार गांव में धाम नदी के तट पर किया था। अगला प्रश्न, पूना समझौता किससे संबंधित था? प्रश्न है, पूना समझौता किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंधित था। पूना पैक्ट दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटें आरक्षित करने से संबंधित था। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? इनमें से कौन सा आंदोलन है जो कि दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी और 78 सत्याग्रही, जिनमें से भारत के लगभग हर क्षेत्र, जाति, पंथ और धर्म के लोग थे, साबरमती में अपने शुरुआती बिंदु से 385 किलोमीटर दूर गुजरात के तटीय गांव जो है दांडी के लिए पैदल निकल पड़े थे। अगला प्रश्न, भारत को जब आजादी मिली थी तो उस समय महात्मा गांधी जो थे वो कहां पर थे? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को उस महान शहर और पूरे बंगाल में शांति लाने के लिए कलकत्ता में थे, जो 1 साल से अधिक समय से मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? महात्मा गांधी जो हैं वह चंपारण कब आए थे? तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ उनके विद्रोह में किसानों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने किस वर्ष सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर है 1918 में किया था। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान महात्मा गांधी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। अगला प्रश्न, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र की ओर एक अवज्ञापूर्ण मार्च शुरू किया था? इसका सही आंसर है 1930। 12 मार्च 1930 को भारतीय स्वतंत्रता नेता गांधी ने नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में समुद्र की ओर एक उद्दंड मार्च जो है शुरू किया था।
अगला प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में इनमें से क्या सही है। प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में इनमें से क्या सही है। तो यह जो है तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1924 प्रथम विश्व के बाद के वर्षों में भारतीय मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्की सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए दबाव बनाना था। अगला प्रश्न, पूना समझौता इनमें से किसके बीच हुआ था। प्रश्न है, पूना समझौता किनके बीच हुआ था। इसका सही आंसर है M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। 24 सितंबर को 23 लोगों ने पूना पैक्ट पर दस्तखत किए थे। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुओं और गांधी की ओर से और अम्बेडकर ने दलित वर्गों की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। प्रश्न है, पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1932 में किया गया था। सितंबर 1932 के अंत में B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर बातचीत की। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने लोगों से 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा। प्रश्न है, किस अधिनियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने लोगों से 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने लोगों से 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोध के दिन के रूप में मनाने के लिए कहा। अगला प्रश्न, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था। प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस थाने में भीड़ ने जो है आग लगा दिया था। फरवरी 1922 में गोरखपुर अब उत्तर प्रदेश राज्य के चौरा चौरी गांव में गुस्साई भीड़ द्वारा पुलिस अधिकारियों की हत्या के बाद गांधी जी ने स्वयं आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को भिखारी की पकड़ में आने वाली महान आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया है। प्रश्न है, महात्मा गांधी को भिखारी की पकड़ में आने वाले महान आत्मा के रूप में इनमें से किसने वर्णित किया है। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को एक भिखारी की पकड़ में महान आत्मा के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलपूर्वक खेती से संबंधित था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलपूर्वक खेती से संबंधित है, बताना है। तो इसका सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह नील की जो है बलपूर्वक खेती से संबंधित है। 1917 को चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। अगला प्रश्न, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर है 1920 में। असहयोग आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द जो हैं किसने कहे। भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है वकीलों और डॉक्टरों और जमींदारों की। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है वकीलों और डॉक्टरों और जमींदारों की। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी किस सम्मान को वापस लौटा दिया। प्रश्न है, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो इसके विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को वापस लौटा दिया था। तो इसका सही आंसर है कैसर ए हिंद। गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 को हुए विरोध में केसर ए हिंद सम्मान को इन्होंने वापस कर दिया था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सी कार्रवाई जो है शुरू किया था। तो इसका सही आंसर है दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च की कार्रवाई के साथ शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, 1942 से 44 के बीच निम्नलिखित में से किस स्थान ने महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में कार्य किया। तो आगा खां पैलेस ने
जो है जेल के रूप में कार्य किया। आगा खां पैलेस ने 1942 से 44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में कार्य किया। वह यहाँ अपनी पत्नी कस्तूरबा, अपने सचिव महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू के साथ रहते थे। दरअसल कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई दोनों की मृत्यु इसी महल परिसर में हुई थी जो जेल में बदल गई थी। अगला प्रश्न, चौरी घटना जो है किस साल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1922 में हुई थी। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर निकलने से मना करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो इसका सही आंसर है पीटरमेरिट्सबर्ग। 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने पर एक श्वेत व्यक्ति द्वारा विरोध किए जाने के बाद गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से जो है बाहर निकलने से इनकार करने के बाद उनको ट्रेन के बाहर निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? प्रश्न है, इनमें से किस घटना से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता गांधी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, दांडी मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध का समापन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है 1920 से 1922 के दौरान। अगला प्रश्न, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक पैदल कितने मील की यात्रा थी? तो इसका सही आंसर है 240 मील की यात्रा थी। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक पैदल 240 मील की यात्रा थी। महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती में गांधी के आश्रम से जो है शुरू किया और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के तटीय शहर दांडी में इसे समाप्त किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था? प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया? तो इसका सही आंसर है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगला प्रश्न, गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन सी भारतीय महिला गई थी? प्रश्न है, गांधी जी के साथ दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था तो कौन सी भारतीय महिला गई थी? तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन ने किसका विरोध किया था? प्रश्न है, चंपारण आंदोलन ने इनमें से किसका विरोध किया था? तो इसका सही आंसर है जबरन नील की खेती को। चंपारण आंदोलन ने जबरन नील की खेती का विरोध किया। अगला प्रश्न, इन घटनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? घटनाएं दी गई हैं, इसका कालक्रम बताना है।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। वहीं चौरा चौरी कांड जो है यह 1922 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। यानी कि ऑप्शन सी सही है, ए बी डी सी। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि 1919 में हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है यह 1931 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन सी, ई ए डी सी डी सही है। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है हमें फिर से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहां पर सबसे पहले होता है। कब होता है? 1919 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। इसके बाद नमक मार्च 1930 में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? प्रश्न है, भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन इनमें से किस आंदोलन को कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को कहा जाता है। चंपारण आंदोलन 1912 में जो हुआ था को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी को किस शहर में चंपारण की समस्याओं से अवगत कराया गया और उस स्थान का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन लखनऊ में चंपारण में नील किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया गया। 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो है ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों द्वारा दिए गए सहयोग का ही परिणाम था? इसका सही आंसर है हिंद स्वराज पुस्तक में ऐसा लिखा। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों द्वारा दिए गए सहयोग का ही परिणाम था। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो यह नील की खेती से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये जनवरी 1915 में लौटे थे। इसी तिथि को जो है 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया। अगला प्रश्न, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरसाना नामक जो है नमक स्थल पर छापा मारने के लिए मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद
जो है अब्बास तैयब ने जो है धरसाना नामक नमककारियों पर छापा मारने के लिए मार्च का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? प्रश्न है इनमें से कौन थे जिन्होंने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक न सीमित रखे इसके लिए राजी किया? इसका सही आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक न सीमित रखने के लिए मनाया। अगला प्रश्न, गांधी जी को भूमि और उसके लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह किसने दी थी? प्रश्न है गांधी जी को भूमि और उसके लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह इनमें से किसने दिया था? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने, भूमि और उसके लोगों को जानने की सलाह दी। वह गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न, चौरा चौरी की घटना के परिणाम स्वरूप अचानक क्या बंद हो गया था? प्रश्न है चौरा चौरी की जब घटना हुई थी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बंद हो गया था? तो असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। अगला प्रश्न, कालानुक्रमिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 18 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष सत्याग्रह का आह्वान किया गया था? प्रश्न है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष सत्याग्रह का आह्वान किया गया था? तो 1919 में किया गया था। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा बुलाए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था। इस रॉलेट एक्ट के तहत सरकार को कई शक्तियां मिली, जिसमें लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें बिना मुकदमे के जेलों में रखने की जो है शक्ति मिल गई थी। अगला प्रश्न, दांडी मार्च के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य है वो सही है नहीं है? प्रश्न है दांडी मार्च के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। यह सही नहीं है। तो ये थे जीएस से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।